हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था विद्या संबल योजना पर कि विद्या संबल योजना में आवेदन कैसे करना चाहिए, यानी फॉर्म कैसे भरना चाहिए। लेकिन उस वीडियो में आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमें ये बताइए कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, आप खुद भर के दिखाइए कि जो विद्या संबल योजना में आवेदन हमें कैसे करना है। तो और आप सभी के सबसे ज़्यादा डाउट भी थे कि ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा और हम 12वीं में भी ये फॉर्म भर सकते हैं क्या विद्या संबल योजना में। यानी उस वीडियो में आपके सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे, तो उन सभी डाउट को मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा और आपको जो फॉर्म है वो भी मैं आपके भर के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा कंप्लीट देख लेना। एक जो न्यू स्टूडेंट सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। जो स्टडी लट पर पहली बार विजिट करा है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको विद्या संबल योजना से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी आगे आपकी सूची जारी की जाएगी, वो सारी न्यूज़ आपको स्टडी लट पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब हम आपको जो फॉर्म है वो भर के दिखा देते हैं, ठीक है ना। आप सभी का सबसे ज़्यादा डाउट था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो गया आवेदन का प्रारूप हो गया। यहाँ पे तो आपकी अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो वो आप अपने आप लगा देना, ठीक है ना, इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब सबसे पहला कमेंट आपका था कि सर जी ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये फॉर्म आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है ना। जिस स्कूल से आप फॉर्म भरना चाहोगे उस स्कूल में ये आपका फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। ये डाउट अब मन में नहीं रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आप सभी के सबसे ज़्यादा डाउट थे कि एक तो ये हो गया कि मैं ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको वैसे मिल जाएगा। और ये आपका फॉर्म है ये आपको ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको ऑफलाइन ही भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। उसके बाद देखिए आवेदक का नाम, ठीक है। आवेदक का नाम आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आपका सुरेश नाम है तो आप यहाँ पे लिख देना सुरेश, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है। अगर आपका सुरेश कुमार नाम है तो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आपके पिताजी का जो भी नाम है आप पिताजी का नाम लिख देना, ठीक है ना। मान लीजिए जो भी नाम है आपके पिताजी का वो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आवेदित विद्यालय का नाम, ठीक है। आप जिस विद्यालय में आवेदन करें उस विद्यालय का आपका नाम लिखना है, ठीक है ना। आपके विद्यालय का जो भी नाम है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप जिस गांव या फिर सिटी से विलेज करते हो उस आवेदित विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आवेदित पद का नाम, ठीक है। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक या फिर प्राध्यापक के लिए करना, अगर आप प्राध्यापक के लिए करना चाहते हो तब आप यहाँ पे प्राध्यापक लिख देना। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए करना चाहते हो तब आप वरिष्ठ अध्यापक कर देना। अगर आप प्रयोगशाला के लिए करना चाहते हो, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रयोगशाला सहायक कर देना, ठीक है। आप जिस भी पद के नाम के लिए आवेदन करना चाहते हो उस पद का आपको नाम लिख देना। अगर आप फर्स्ट लेवल के लिए करना चाहते हो तो आप फर्स्ट लेवल का कर देना, सेकंड के लिए करना चाहते हो सेकंड का कर देना, और वरिष्ठ अध्यापक के लिए करना चाहते हो या फिर प्रयोगशाला सहायक या फिर प्राध्यापक किसी भी के लिए करना चाहते हो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है ना। मैंने लिखा है उस हिसाब से। उसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, ठीक है। देखो आवेदन आपको प्रस्तुत करने की तारीख लिखनी है। अब आपको कैसे लिखनी है, देखो आप अगर 2 तारीख को आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कर देना है 2/11 यहाँ पे आपका हो जाएगा 2022, ठीक है। इस हिसाब से आपको कर देना है। उसके बाद में आपकी जन्म तिथि, आपकी जो भी जन्म तिथि, मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 3/10/1995 तो यहाँ पे आपको कर देना है। वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी जन्म तिथि है वो आपको कर देनी है। उसके बाद सबसे मेन रहता है कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि माध्यमिक आपने किस वर्ष की। मान लीजिए आपने माध्यमिक 2012 में की तो यहाँ पे कर देना है 2012। और आपके प्रतिशत कितने थे, मान लीजिए आपके 54% थे तो आप 54 कर देना। आपके 55 थे, 60 थे, 70 थे, जितने भी थे आप कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने उच्च माध्यमिक कब की, तो आप 2014 में आपने उच्च माध्यमिक की और आपके कितने परसेंट थे, तो आपके मान लीजिए 75% तो आप 75 कर देना। आपकी जितने भी है वो कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने स्नातक कब की, तो आपने मान लीजिए स्नातक की वर्ष 2017 में, ठीक है। और आपके कितने प्रतिशत से स्नातक में, मान लीजिए आपके 50 थे तो आप 50 कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने अधिक स्नातक की, तो आपने अधिक स्नातक की 2019 में और आपके कितने प्रतिशत थे, आपके जितने भी प्रतिशत थे आप उतने कर देना, ठीक है। मान लीजिए आपके 45 थे आप 45 कर देना। उसके बाद में आपके 2 रहता है, चूज रहता है, ठीक है। उसमें अगर आपने बीएड किए या फिर आपने बीपीएड किए उसका अलग अलग ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने डीएलडी किया तो उसमें से आप एक भर देना। मान लीजिए मैं भर दे रहा हूँ कि आपने बीएड कब की, तो आपने मान लीजिए बीएड 2021 में की और आपके 80% थे तो ये आपको कर देना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको बताना है कि आपने कब किस वर्ष में क्या किया और कितने आपके प्रतिशत थे, ये आपको इस हिसाब से बता देना है। 2012 हो गया, 2014, 2017, 2019 और ये आपका 2021, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये भर देना है। उसके बाद में अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए करना चाहते हो तब आपको बताना है कि रेट आपने किस वर्ष की और इसमें आपकी कितनी प्रतिशत थी। अगर आपने 2022 में की तो 2022 कर देना और प्रतिशत आपके बता देना, ठीक है। ये आवश्यकता अनुसार है, ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए ही है। ये आपके वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा
शिक्षक के लिए ये आपकी नहीं होगी, सिर्फ ये फर्स्ट और सेकेंड लेवल के लिए है, ठीक है। उसके बाद भी आपको निवास पता बताना है आपका, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी शहर, जयपुर, सीकर, आप कहीं पे भी रहते हो उस शहर का आपको नाम बताना रहता है, और वर्तमान में आप कह रहते हो वो भी आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हाँ, मोबाइल नंबर, आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप कर देना, ठीक है ना। आपके जो भी अदरवाइज कितने भी नंबर आप वो आप अपने कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए जाति वर्ग, जाति वर्ग आपको बताना है कि आप कौन सी जाति, अगर आपकी जाति वर्ग कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। उसमें अगर आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कौन सा भी आपको वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपको यहाँ पे अगर आप अन्य विकलांग विधवा हाँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स वर्सन वो आपको अलग लगा देना है, ठीक है। अगर आपके ये पास, अगर ये आपके डॉक्यूमेंट है तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है, हाँ। और उसके बाद में हाँ, तो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको खुद के हस्ताक्षर कर देने हैं। आपने जिसका भी फॉर्म भरा है, आप फॉर्म भरे उसका आपका खुद का हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना फॉर्म भरना है। और सबसे मेन डाउट रहते थे कि सर जी हम डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगाएं, तो देखो डॉक्यूमेंट आपके एक तो हो गया जाति प्रमाण पत्र, एक आपका मूल निवास और एक चरित्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में लगा देने हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के आपके साथ में लगा देने हैं। और ये आपको जो ये आपका अन्य, अगर आपके पास कोई खेल कूद का या किसी भी प्रकार का, अगर आप विकलांग हो या फिर आपके कोई मतलब आप भूतपूर्व सैनिक हो या फिर आप कुछ भी, अगर आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट है वो भी आप साथ में लगा देना, ठीक है ना। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको इसके साथ में लगा देने हैं, ठीक है। और इस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। तो बस हमने आपको बता दिया कि किस हिसाब से आपको अपना फॉर्म भरना है और क्या आपका होगा, तो ये इस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। इस साइड में आपको फोटो लगा देनी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडीलैट के साथ। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने आपको फॉर्म भी भर के दिखा दिया, तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडीलैट। धन्यवाद, थैंक यू।